नमस्कार दर्शकों, आवाहन इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दर्शकों, जैसा कि आपके प्रश्न हमें निरंतर प्राप्त हो रहे हैं और ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि आप हमारे कार्यक्रम को इतने ध्यान से देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न आपके मिल रहे हैं और आपके प्रश्नों से कहीं ना कहीं हमें भी अपने जीवन में समाधान मिल जाते हैं। जो व्यक्ति हमारे साथ यहाँ होते हैं उनके कारण हमें भी एक सॉल्यूशन मिल जाता है कि हाँ, हम जीवन में इस तरह आगे बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके कारण हमें भी सहयोग मिलता है और हमारी तो पूरी इच्छा है, हम पूरी इसी कोशिश में रहते हैं कि किस तरह हम आपको एक उत्तर दे सके, कोई भी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन दे सके। तो ऐसे ही आज हमारे साथ फिर हम एक बार हाजिर हैं बहुत सारे प्रश्नों को लेकर, और उनका हल देने के लिए, उनका उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी। गीता दीदी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दीदी, आज के एपिसोड का जो पहला प्रश्न है वो बहुत ही बढ़िया है, पंकज जी का है। उनका कहना है, बस मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ कि मैं अपने व्यवहार में कुशलता कैसे लाऊं? ऐसा मैं क्या करूं जो दूसरों के गलत व्यवहार का मुझ पे असर ना हो? बहुत सुंदर प्रश्न है। आज के समय में जब हर कोई की मानसिकता दूसरे को सुधारने की होती है और कुछ भी हुआ तो दूसरे पर दोषारोपण करने की वृत्ति होती है जी, उस वातावरण में पंकज भाई बहुत विशेष आत्मा कही जाएगी कि इतना पॉजिटिव उनका माइंड है कि वो अपने आप में ही देख रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अपने व्यवहार में कुशलता कैसे लाऊं ताकि गलत किसी का व्यवहार का मेरे पर नेगेटिव प्रभाव न पड़े। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और हरेक के जीवन में ये ज़रूरी है कि हमारे कर्मों में ऐसी कुशलता लाएं ताकि, क्योंकि हमारे आसपास का वातावरण जो है जी, अभी जिस समय से हम गुजर रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि मोस्टली नेगेटिव दिखने में आ रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुराई के शिकार हर कोई हो गए हैं और अपने आप में भी ऐसी कमजोरियां पनप गई है कि कुछ ना कुछ गलत होता हुआ हम चारों ओर देख रहे हैं। तो एक तो सबसे पहले आपका अपना मन इस बात के लिए तैयार है कि आपको कोई गलत करता है तो आपको गलत नहीं करना है जी। इस विषय में आपका अपना मन प्रिपेयर है। ये बहुत खुशी की बात है, एक पॉजिटिव साइन है और ये बताता है कि सच में आप एक सज्जन व्यक्ति है जी, जो इस प्रकार से सोच रहे हैं। अब अपने व्यवहार में कुशलता लाने के लिए 2-3 चीजें जरूरी हैं ताकि हमारा व्यवहार अच्छे से अच्छा हो, सुख देने वाला भी हो और भला करने वाला भी हो और समाज के लिए उपयोगी भी हो, सही दिशा निर्देश करने वाला भी हो। तो उसके विषय में एक तो आप अच्छे अच्छे लोगों के जो इस संसार में महान हो गए हैं, जी जी जी, जिसको आज भी दुनिया ऊंची नजर से देखती है और दिल में उनके लिए पूज्य भाव है, सम्मान की भावना है, ऐसे महान लोगों के चरित्र आप जरूर पढ़िए, उनकी जीवन कहानियां जरूर पढ़िए। आज एक मिसाल के रूप में गांधी जी को ही हम लेते हैं। अब उनके सत्य का प्रयोग, ये जो उसने अपनी जीवन कहानी लिखी है उसको हम पढ़ते हैं, हमें बहुत अच्छी प्रेरणाएं मिलती है, बहुत अच्छा सीखने को उसमें से मिलता है। तो इन महान आत्माओं के जीवन चरित्रों को हम पढ़े, चाहे उनके जीवन चरित्रों पर बनी हुई जो भी सीरियल्स है या फिल्में हैं जिसमें सच में उनके जीवन की सही बातें बताई गई हैं, वो हम देखें तो हमें उससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा जी। दूसरा, हमारे आसपास, हमारे घर परिवार में, हमारे बुजुर्गों में, हमारे शिक्षकों में या जो भी हमारे आसपास का समाज है, परिवार है, अभी भी उसमें ऐसे अच्छे लोग हैं, भल वो पढ़े लिखे नहीं भी होंगे पर उन्हों के अंदर अच्छा व्यवहार करने की कला है। तो जहां भी आप अच्छाई देखते हैं
उसको गौर करें और वो सीखने का प्रयास करें। कहते हैं ना भाई कि सबको फॉलो नहीं करना है, पर सबसे गुण जरूर ग्रहण करना है। जैसे दत्तात्रेय जी का गायन है कि उन्होंने 24 गुरु किए थे। माना जिस से उन्होंने अच्छाई सीखी उनको एक गुरु की नजर से देखा। उसमें एक मधुमक्खी भी है तो एक कुत्ता भी है। माना इतने एक सामान्य प्राणी, पंछी, कीड़ों से भी उसने सीखा। सही है। तो इस प्रकार हम अपने वास्तविक जीवन के अंदर भी हमारे आसपास जो भी अच्छे लोग हैं, जिनके व्यवहार में भी अच्छाइयाँ हम देखते हैं, वो हम नोट कर ले, सीख लें वो कला, ताकि हमारे चिंतन में वो जो चीज बार बार आएगी और नॉलेज में वो बात रहेगी जी। तो आज नहीं कल वो हमारे कर्म में जरूर आएगी। बिल्कुल। दूसरा कि जब हमारा लक्ष्य ही है व्यवहार में कुशलता लाने का, तो उसमें गीता में भी देखो कहा है कि योगः कर्मसु कौशलम। योग वो चीज है जिससे कर्म में कुशलता आती है। जी जी। क्योंकि योग के द्वारा, मैं शारीरिक योग की बात नहीं कर रही हूँ, अच्छा, लेकिन ज्ञान योग की बात कर रही हूँ, जिसमें मन और बुद्धि को शुद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए अभ्यास कराया जाता है, चिंतन की प्रैक्टिस कराई जाती है। इस प्रकार के योग अभ्यास से हमारे अंदर आत्म संयम आता है। देखो व्यवहार कब बिगड़ जाता है, बिहेवियर हमारी गलत कब हो जाती है, जब पहले हमारा मन खराब हो जाता है। जी बिल्कुल। हमारे मन में विचार सही नहीं है, हमारी भावनाएं सही नहीं है, तो हमारे कर्म में भी गलत चीजें आ जाती है। अगर हम श्रेष्ठ चिंतन में, फिर वो चिंतन आत्मचिंतन भी हो सकता है, प्रभु चिंतन भी हो सकता है, शुभ चिंतन, श्रेष्ठ घटनाओं का चिंतन, इस प्रकार श्रेष्ठ चिंतन के द्वारा और मेडिटेशन जिसको हम कहते हैं, स्व चिंतन के द्वारा, परमात्मा चिंतन के द्वारा हम अपने में वो गुण इनकलकेट करें, वो गुणों को धारण करें। जी जी जी। ताकि जितना हमारे अंदर आत्म संयम की शक्ति आएंगी, गुणों की धारणा होगी, हम अपना व्यवहार अच्छा बना सकेंगे। सही बात है ना भाई, हम जल्दी चिढ़ न जाएं, हमारे हाँ। अंदर शांति का गुण हो, है ना, हम किसी का अपमान न कर बैठे, उसके लिए हमारे अंदर रिगार्ड का गुण हो। जी जी जी। है ना, दूसरों के लिए ऊंची भावना हो। तो जितना हम अपने अंदर वैल्यूज को डेवलप करते हैं, जी जी जी, मेडिटेशन के द्वारा जो सेल्फ कंट्रोलिंग पावर है वो लाते हैं, तो हमारा व्यवहार जल्दी हम बिगड़ने नहीं देंगे। जी जी। देखो मानव मन में कई प्रकार के वेग संवेग उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल। पर अगर हमारी बुद्धि दिव्य है, तो कहते हैं ना भाई, बुद्धि लगाम है, वो मन को कंट्रोल कर लेती है। तो जितना बुद्धि को योग के द्वारा हम प्यूरिफाई करते हैं, एम्पावर करते हैं, डिविनाइज करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा बोल चाल चलन व्यवहार अच्छा होने लगता है। तो इस प्रकार के अच्छे संग में हम रहे। हाँ। है ना, कहते हैं ना भाई, संग का रंग लगता है। बिल्कुल। हम अपने अन्न की शुद्धि रखें, जैसा अन्न वैसा मन कहा जाता है। तो इस प्रकार अगर हम अच्छे लोगों के साथ अपना उठना बैठना रखते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, वो हमारे अच्छे मित्र बन सकते हैं, अच्छी बातें हम उससे सीखेंगे। तो ये सब चीजें करने से हमारे में वो शक्ति आएगी जी। कि कोई कैसा भी गलत व्यवहार करेगा, जी, ना हमारे पर गलत प्रभाव आएगा, ना हम उनके साथ रिएक्ट करेंगे। गलत प्रभाव मेरे पर आ गया मीन्स कि मैं कमजोर हूँ, मेरे में शक्ति नहीं है। आज एक कमल है, कीचड़ के बीच भी अलिप्त रहता है ना। पूरा कमरा अंधेरे से भरा है, एक छोटा सा दीपक भी उजाला कर देता है।
बदबू से भरा हुआ कमरा है, अच्छी अगरबत्ती जला दो, वो उस माहौल को चेंज कर सकता है। तो ये सब मिसाल हमें बताता है कि एक भी सच्ची पावरफुल योग्यता माहौल को बदल सकती है। बिल्कुल। तो हम अपने अंदर ऐसी शक्ति धारण करें, ऐसी योग्यताओं का विकास करें जी। ताकि हम कैसे भी वातावरण के बीच भी सेफ रहेंगे, न खुद गलत होंगे, न गलत करने के वाले के प्रति रिएक्ट करेंगे जी। तो उसके लिए थोड़ा जरूरी है कि आप अपनी दिनचर्या को रिसेट करें। जी जी। थोड़ा खुद के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, मेडिटेशन के लिए, अच्छी पढ़ाई, नॉलेज के लिए थोड़ा सा समय निकालें। सुबह शाम रोज की दिनचर्या में वो अभ्यास लाएं। आप देखेंगे बहुत अच्छा अपने आप में सुधार हम कर सकते हैं जी। और एक व्यवहार की कुशलता ला सकते हैं। मतलब अगर हमें खुद को व्यवहार कुशल बनाना है तो एक तो सबसे पहले हमें अच्छी बातों का, किताबों का या अच्छे लोगों का संग करना बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली संग का रंग लगेगा और अच्छा संग है अगर हमारा, तो अच्छाई आएगी हमारे अंदर, वो कुशलता आएगी जो हम चाहते हैं। बहुत अच्छी एक सोच है आपकी पंकज जी कि खुद को कैसे बदले। इट मीन्स यही हो गया ना इनका कहने का कि हम व्यवहार में कुशलता, मतलब हम खुद को कैसे परिवर्तन करें। ये बहुत अच्छी बात है। जैसे दीदी ने कहा कि जहाँ लोग दूसरों के बारे में ही सोचते हैं, खुद को देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती, आज आपने खुद के बारे में सोचा। और मैं तो ये कहती हूँ हर व्यक्ति को पहले खुद को देखना चाहिए। जब हम दिन की शुरुआत या किसी भी बात को हम पहले खुद की लाभ हानि के उससे देखते हैं कि हमारा उसमें कहाँ क्या लाभ है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो ऐसे हमें हर जगह सोचना चाहिए कि सबसे पहले हम अगर कुछ भी परिवर्तन चाहते हैं, कहीं भी कुछ भी चेंज चाहते हैं, तो हम क्यों ना खुद से ही शुरू करें। और रही बात दूसरों का गलत प्रभाव हम पे ना पड़े, तो उसके लिए हमें अपने अंदर शक्ति लानी चाहिए। जैसा आपने बताया मेडिटेशन के द्वारा हम उसको, अपनी शक्तियों को इकट्ठा करके, और हम अगर शक्तिशाली रहेंगे तो डेफिनेटली कोई भी गलत बात का हम पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो आज विज्ञान ने भी ऐसे साधन निकाले हैं कि गर्मी के वातावरण के बीच भी एयर कंडीशनर के द्वारा हम ठंडक का अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दुनिया कैसी भी हो, वातावरण कैसा भी हो, लेकिन हम अपने आप में अगर ऐसा मन और बुद्धि पर सेफ्टी कवच चढ़ाएंगे, जी जी, सत्य ज्ञान का, परमात्मा संग का, मन को शक्तिशाली बनाने वाली बातों का, अगर हम रोज मॉर्निंग में जब हमारी मेमोरीज फ्रेश होती है जी, उस समय अगर हम सत्य ज्ञान के अच्छे अच्छे महावाक्य है, सिद्धांत है, बातें हैं, वो पढ़ें, सुने, जी, 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 उस पर चिंतन करें और मेडिटेशन करें, तो मैं समझती हूँ कि फिर सारा दिन कैसे भी, मतलब आखिर दुनिया में तो रहना है, कामकाज तो करना ही है, कोई हर एक अच्छे लोग ही हमें मिलेंगे ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें वैरायटी लोगों के साथ काम करना होगा, कैसे भी वातावरण में हमें जाना होगा, पर हम अपने को सेफ रख सकेंगे क्योंकि हमने सुबह सुबह अपने को एनर्जाइज कर लिया और एक मन बुद्धि पर सही ज्ञान और योग अभ्यास के द्वारा पॉजिटिविटी का एक ऐसा सेफ्टी लेयर चढ़ा दिया कि वो नेगेटिव बातें हमें इन्फ्लुएंस नहीं करेगी और हम अपने आप को अच्छा बनाते जा सकेंगे। और दूसरा एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हमारा अपना स्वयं का लक्ष्य ऊंचा होता है तो मैंने देखा है कि नीची हल्की बातें ग्रहण नहीं होती। जी जी जी। जब हमारा लक्ष्य नीचा हल्का हो जाता है ना तो हल्की बातें ग्रहण होने लगती है। जी। आज देखो लोग बरसों से देवी देवताओं के, महान लोगों के जीवन चरित्र पढ़ते हैं। बिल्कुल। मंदिरों में लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, उनकी जीवन गाथाएं पढ़ते हैं, सुनते हैं कथाएं, पर वो अच्छाई कहाँ तक हमारे में आई। और आज अगर हम गलत दृश्य देखते हैं, फिल्में देखते हैं, अश्लील दृश्य देखते हैं, तो वो हमारे में जल्दी आ जाती है क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो नीचा हो गया है। इसलिए नीची
हल्की बातें ग्रहण हो रही है। तो जीवन में सदा ऊंचा, महान, सत्य, श्रेष्ठ बनने का लक्ष्य हम रखेंगे तो हमेशा ग्रहण भी ऊंचा ही होगा और हमारे जीवन व्यवहार के द्वारा भी वो ही बाहर आएगा। जी जी जी, बिल्कुल। दीदी, जैसा आपने बात करी परमात्मा संग की, मतलब सुनने में बहुत अच्छी लगी ये बात कि आज हम भगवान का, परमात्मा का संग करते हैं। लेकिन दीदी, एक इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है मेरे पास। वासुदेव जी का है, तमिलनाडु से। उनका ये कहना है कि हिंदू हैं वो, और बोले हर कास्ट के लिए एक पर्टिकुलर एक है, जैसे मुस्लिम्स के लिए अल्लाह है, सिख के लिए गुरु नानक है, इनके क्रिश्चियन के लिए क्राइस्ट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हिंदू धर्म की, उसमें बहुत सारे देवी देवताएं हैं। किसको भगवान, मतलब चूँकि मैं ये चाहता हूँ, उनका कहना है कि एक को मैं भगवान मानूँ ना, लेकिन आज कृष्ण है, गणेश जी हैं, हनुमान है, अरे बहुत सारे वैरायटी हो गई है। तो किसको हम श्रेष्ठ माने, किसको बड़ा माने? अब मंदिर में जाओ तो सबकी, और ऐसा लगता है अगर एक को भी हाथ नहीं जोड़े तो कहीं वो नाराज ना हो जाए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इन सब चीज़ों से कटने लगा हूँ, जिस कारण से कई बार मेरी माँ मुझे बोल देती है कि तू तो नास्तिक है। देखो वासुदेवन जी, आप तो और ही सत्य की दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि अन्य सभी धर्म में एक गॉड, एक अल्लाह, एक खुदा, एक एनर्जी, सुपर पावर को मानते हैं। जी। हिंदू भाई बहनें अनेक देवात्माओं, महात्माओं का गायन, पूजन, वंदन करते हैं। बेशक हिंदू भाई बहनों में भी ये विचार तो है, और वो कहते भी है कि वे सबका मालिक एक है। हाँ। और गॉड इज वन की मान्यता लोग समझते भी हैं और स्वीकार भी करते हैं कि हाँ, भगवान एक है। और ये थोड़ी लॉजिकल बात भी है कि आखिर परम, सुप्रीम, फाइनल, अल्टीमेट अथॉरिटी तो एक ही हो सकती है। हाँ। दो नहीं हो सकती है, अनेक नहीं हो सकती है। कोई घर का मुखिया कोई एक होगा, गांव का मुखिया एक होगा, देश का हेड एक होगा, भाई एक राष्ट्रपति होगा। जी जी। दूसरा उपराष्ट्रपति हो सकता है, पर राष्ट्रपति दो थोड़ी होंगे, एक प्रधानमंत्री हो सकता है। तो अल्टीमेट फाइनल अथॉरिटी तो एक ही हो सकती है। ये हिंदू भाई बहनें भी जानते हैं, समझते हैं, पर सिर्फ आज ये कंफ्यूजन है कि वो एक अथॉरिटी कौन है वो पता नहीं है। इसलिए जो भी महान हो गए, दिव्य हो गए, उन सब में श्रद्धा और भावना रख करके वो सबको याद करते हैं और सबके पूजा पाठ करते रहते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा वासुदेवन जी को समझना होगा कि परमात्मा जो है वो केवल श्रद्धा और भावना का विषय नहीं है। परमात्मा सत्य है और उससे हमें सही रूप से जानना चाहिए। जी जी। आज मैं कोई बुजुर्ग में भावना रख लूं कि ये मेरे पिताजी है, अब किसी में भावना रखना अलग चीज है और सचमुच मेरा पिता होना अलग चीज है ना। तो भक्ति भावना है, श्रद्धा है, इसलिए उसमें अनेकों में भावना रखी गई, उनको भगवान के रूप में भजा गया, याद किया गया, और इस प्रकार कहीं न कहीं जुड़कर लोगों ने भगवान को पाने के अपने प्रयास को जारी रखा। जी। पर भक्ति का फल सत्य ज्ञान है। जी जी। जो स्वयं परमात्मा आकर के देते हैं, और वो सत्य ज्ञान हमें स्पष्ट बताता है कि परमात्मा एक है और वो कौन है। जब उस एक पिता परमात्मा को यथार्थ रूप से हम जान लेते हैं तो हमें अनेकों में मन भटकाने की जरूरत नहीं रहती है। हमें समझ में आ जाता है कि हमें ही देवता बनना है, हमें ही महात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा जैसा तो हम मनुष्यात्माओं को बनना है। और ऐसा बनने के लिए हमें याद
एक परमात्मा को करना है। योग मन को एकाग्र एक परमात्मा में करना है। जैसे एक बेटा है, वो अपने पिता जैसा रूपवान, गुणवान, ज्ञानवान, विद्वान, धनवान बन सकता है, लेकिन फिर भी पिता पिता ही है ना, पुत्र तो पुत्र ही है जी। रचयिता रचयिता है, रचना रचना है जी, बिल्कुल। तो हम परमात्मा जैसे ज्ञानवान, गुणवान, शक्तिवान बन सकते हैं, पर परमात्मा ही नहीं बन जाते हैं। अगर इस मूल बात को हम समझ लेंगे तो अनेकों में भजने की बात नहीं आएगी। फिर हमारा मन उस एक परमात्मा में एकाग्र हम कर सकेंगे। और मैं जो परमात्मा के संग की बात कर रही हूँ वो यही है कि देवात्मा, महात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा हमें बनना है। हम मनुष्यात्माओं को ऐसा बनना है। हमें उनको सिर्फ पूजना नहीं है, उनकी महिमा नहीं गानी है, उनका दर्शन वंदन करके खुश होने की बात नहीं है। ऐसा हमें बनना है। पर बनाने वाली ऑलमाइटी अथॉरिटी वो परमात्मा एक ही है और उसी में हमें मन एकाग्र करना है। तो दीदी, जैसा आपने बोला कि परमात्मा में मन एकाग्र करना है, तो हर चीज़ को हमें याद करने के लिए या पूजा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कोई चीज़ हमारे सामने होती है तो वो हमारे लिए इजी एक तरीका होता है। तो बात वही है कि कैसे हम पहचाने, मतलब हम क्या समझ के, क्या सोच कर, किस चीज़ को याद करके उनकी पूजा करें, उनके आगे हाथ जोड़े प्रार्थना करें। तो उसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि परमात्मा कोई आप और मेरे जैसी व्यक्ति नहीं है जो हम आपस में मिलते हैं, परिचित होते हैं, देखते हैं। इस प्रकार से मिलन परिचय की बात तो नहीं है, क्योंकि वो कोई भौतिक या प्राकृतिक सत्ता नहीं है। परमात्मा तो एक आध्यात्मिक चैतन्य शक्ति है। तो जैसे देखने में तो शरीर आ रहा है ना, पर हम ये शरीर नहीं है। शरीर तो तत्वों से बना है, जड़ है, नॉन लिविंग है जी। हम नॉन लिविंग नहीं है, हम तो चैतन्य है जी। तो चैतन्य शक्ति दिखाई नहीं देती है, उसको जानना होता है, समझना होता है, हम उनको अनुभव कर सकते हैं। वो दिखाई नहीं देती जी जी। जैसे इलेक्ट्रिक पावर नहीं दिखाई देता है ना, पर इलेक्ट्रिक पावर ही बल्ब के द्वारा प्रकाश के रूप में, एयर कंडीशनर के द्वारा ठंडी के रूप में अनुभव होता है, हीटर के द्वारा गर्मी के रूप में अनुभव होती है जी जी। ऐसे ही जब ये भौतिक शक्ति भी दिखाई नहीं देती है, सूक्ष्म है, तो जो आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे वो परम चैतन्य परमात्मा है या हम चैतन्य शक्ति आत्माएं हैं, वो देखने की चीजें नहीं है। उसको जानना है, समझना है और स्मृति के द्वारा अनुभव करना है। तो हम सेल्फ को पहले रियलाइज करें कि मैं ये नहीं हूं जो देखने में आ रहा है जी। मैं इस शरीर को चलाने वाली एक अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट हूँ। सेम परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट है, पर वो सुप्रीम है, ऑलमाइटी है। तो उस रीति से हमें याद करना है और उनका चिंतन करते हुए, गुणों का मंथन करते हुए, मन बुद्धि से हम उनका संग कर सकते हैं, तब उनके गुणों का रंग हमें लग सकता है। तो दीदी, जैसा आपने बताया कि जो भी देवी देवता हैं, हमें मतलब उन जैसा बनना है, उनकी जो खूबियाँ थी, जो गुण थे, उनको अपने जीवन में लाना है। तो ये तो एक बहुत ही एक सरल है, हमें अपने जीवन को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि हम उनको देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, कहानियों में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं। तो ये हमारे लिए एक सहज रास्ता भी हो जाता है कि हम अपने अंदर अच्छाइयाँ कैसे लाएं। तो हम वो चरित्र पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि इन्होंने ऐसे अच्छे काम करे। और अगर हम
परमात्मा की बात करते हैं तो वो एक पॉइंट ऑफ लाइट है ना, ऑलमाइटी है वो, जो आपने बताया जैसा। तो खैर दीदी, इन सब बातों को लेके सवाल तो बहुत सारे हैं और भी मन में, लेकिन चूंकि आज समय मेरे पास अभी कम है, हम फिर कभी चर्चा करेंगे इस बारे में। आप दीदी स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपके पत्रों का, ईमेल्स का और फ़ोन कॉल्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। करते रहें, अपनी समस्या हमसे ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ब्रह्मा कुमारी शांतिवन, फोन नंबर 094144238666। हमारा ईमेल है awan108@gmail.com।